जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड 10th क्लास का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि बार बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चनों को, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूं, जो बीते वर्ष 2011 के बाद 2025 तक लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन को लाया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत अच्छे अंक लाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 ए राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। पूछ रहा है सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। सेन साहब को 5 लड़कियां थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हवा शब्द में लिंक बताए। पूछ रहा है कि हवा शब्द में कौन सा लिंक है। आपको बताना है हवा में कौन सा लिंक है। ऑप्शन में दिया है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा में स्त्रीलिंग होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मदन किसका बेटा है। इसको कमेंट में बताना है कि मदन किसका बेटा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा कि 4 नंबर का मुझे नहीं मालूम है, बता दीजिए, तो आपको कमेंट में बता दूंगा। लेकिन आपको 4 नंबर का आंसर आपको ही देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अग्रज शब्द में प्रत्यय बताएं। पूछ रहा है कि अग्रज शब्द में क्या होगा प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। अग्रज में आ प्रत्यय है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, कविता, हिंदी कविता में प्रगपात के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। हिंदी कविता में प्रगपात के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा को। नलिन बिलोचन शर्मा को। नलिन बिलोचन शर्मा से यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इनका नलिन बिलोचन शर्मा किस चैप्टर के लेखक है। तो नाखून की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पूछ रहा है कि आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, सात प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, विचार और विवर्त किस लेखक की रचना है। विचार और विवर्त किस लेखक की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द उपमेय हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। पूछ रहा है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। घृणा का प्रेम राइट आंसर हो जाएगा बी। 11 के बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर। पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। बी राइट आंसर हो जाएगा। ललई सिंह यादव ने इनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रचना किया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ है। इसको कमेंट में आपको बताना है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर, मराठी भाषा की लिपि क्या है। पूछ रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, तो आपको सही करना है। और कितना आप सही कर रहे हैं इसको कमेंट में बताना है। आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं इसे भी अपने जिला का नाम भी कमेंट में बताना है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। ऑप्शन ए में दिया है बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, सी में दिया है बहादुर ने बिल्ली को मारा था, और डी में दिया है बहादुर ने माँ का काम नहीं करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहादुर ने भैंस को मारा था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर, किसे सोवियत संघ पर आक्रमण किया। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। हिटलर कहाँ का रहने वाला था, इसको आपको कमेंट में बताना है कि हिटलर कहाँ का निवासी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की
क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया है नियामक है, बी में दिया है नियामक नहीं है, सी में दिया है सुरक्षा नहीं है और डी में दिया है आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियामक नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, गणेश शब्द में परवर्ची बताना है। गणेश शब्द का परवर्ची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर, गणेश का परवर्ची लंबोदर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? पूछ रहा है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह का, सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ है इसे कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। और आप किस जिले से देख रहे हैं वीडियो को इसे भी कमेंट में बताना है। आगे किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए आपको कमेंट में बताना है। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।